आपकी बकौती है अजान क्या? आप केवल आपकी बकौती है क्या? क्या मालूम है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आजाद नहीं पकड़े गए। ये मुल्क आपका है, किसी ने हमको नहीं रोका, फिर भी जाकर वापस मेरा फेवरेट है भैं भैं करेंगे कि आई लव मोहम्मद कहने पर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। 9 सितंबर उन्नाव में बिना इजाजत के जुलूस निकाला, सर तन से जुदा के नारे लगे, जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा काम डाइवर्ट करना नहीं है, मैं मौलाना रशीदी नहीं हूँ, मैं रूबिका लियाकत हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में रूबिका लियाकत और अंबर जैदी ने मिलके ये जो फर्जी बुल्ले हैं जो कि पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं धर्म के नाम पे, उनको रगड़ के रख दिया। हुआ यूँ कि डिबेट चल रही थी आई लव मोहम्मद को लेके, लेकिन ये दुनिया जानती है कि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब हो जाती है जब इसके आड़ में असामाजिक तत्व देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, दंगा करते हैं और देश की संपत्ति और लोगों को हानि करने की कोशिश करते हैं। तब जाके पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना पड़ता है और एक्शन लिया गया है। योगी सरकार ने बहुत सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि दंगा का कोई जगह नहीं है, धर्म आस्था अपनी जगह है, लेकिन इसके आड़ में दंगेबाजी चाहे किसी भी धर्म जात संप्रदाय के लिए हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर विपक्ष वाले फर्जी बुल्ले थ्योलॉजी कर रहे थे, जिसको अच्छे से रगड़ दिया है इन दो महिलाओं ने। और क्या विशेष बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पूरी घटनाक्रम को समझाया, उसके बावजूद यहाँ पर असदी साहब इस तरह से कह रहे हैं कि आपके उन्होंने पूरा सीधा इल्जाम लगा दिया। सवाल आप उनसे एक जिम्मेदार, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। सामाजिक आदमी की तो जिम्मेदारी सामाजिक सौहार्द के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। हम भारत के मुसलमान हैं, हमें कोई भी डर नहीं है इस देश में अल्लाह अकबर कहने से। दिन में 5 बार अजान होती है, अल्लाह अकबर कहा जाता है, मोहम्मद से भी बढ़कर अल्लाह अकबर कहा जाता है, किसी को भी एतराज नहीं है और ये भारत में ही मुमकिन है। आई लव मोहम्मद में तो किसी को अरे कैसे नहीं कही है, क्यों नहीं कही है? जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, सबसे ज्यादा मस्जिद है भारत में, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भारत में, सबसे ज्यादा मदरसे भारत में, सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में। बिल्कुल क्यों ना कहिए, सच ना बोलिए, आपका झूठ चलने दीजिए, आपका झूठ चलने दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी। मैं तो पार्टी विशेष करी, मैं तो एक भारतीय मुसलमान होने के नाते सच बोल रही हूँ। आप बोलिए कहाँ पे मैंने कौन सा झूठ बोला? ये क्या कहा आपने? सिर्फ आजाद हिंदुस्तान में होती है? अरे बिल्कुल होती है, होती है, पूरी दुनिया में होती है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मस्जिद यहाँ पे, सबसे ज्यादा मदरसे यहाँ पे। आप भारत को अगर ये कहते हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पे एफआईआर हो रही है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भारत में अजानें होती हैं, भारत में 27 मुसलमानों को जगह शरण दी जाती है, उनको अपने दिल और मस्तक पे सजाया जाता है। आप उसके बाद आप ये कहते हैं ये वो हिंदुस्तान है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हिंदुस्तान से मुझे सुकून की ठंडी हवा आती है। आप अगर सच्चे मुसलमान होते तो हिंदुस्तान के लिए, अरे मौलाना साहब के हिसाब, आपको मालूम नहीं है क्यों आपको कह रही हो? मौलाना साहब रुकिए ना, इतने मतलब किस बात आप लगातार बोले चले जा रहे हैं। अंबर ने एक बार भी आपके बीच में बोला? एक बार भी नहीं बोली, एक बार भी। वो सब्र के साथ ये महिला आपको सुनती रही और जैसे ही उन्होंने और क्या गलत बोल दिया कि आपके अंदर का जो है अचानक ईमान डोलने लग गया। क्या कहा अंबर ने? यही तो कहा अलीम साहब। हाँ तो क्या अजान क्या आपकी बकौती है? अजान क्या आप केवल आपकी बकौती है क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अजान है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में है, तो सबसे ज्यादा अजान कहाँ होगी? सबसे पहली मस्जिद भारत में, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भारत में, सबसे ज्यादा मस्जिद यहाँ पे। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पर एतराज, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 5 बार अजानें होती हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैतुल्लाह शरीफ में आपको सबसे पहली मस्जिद भारत में बैतुल्लाह शरीफ है, जाके इतिहास आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं, इतिहास पढ़िए जाकर। नहीं तो मौलाना साहब कोई बात नहीं, आप जाइए वहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ जाइए। किसी ने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका, ना मैंने हाथ पकड़ा है, ना अंबर जैदी ने हाथ पकड़ा है, ना हर्षवर्धन जी ने पकड़ा है, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है। और मैं तो चाहती हूँ हमें कौन रोकेगा? तो फिर कौन रोकेगा? नहीं पकड़े गए। ये मुल्क आपका है, किसी ने हमको नहीं रोका, फिर भी जाकर वापस मेरा फेवरेट है भैं भैं करेंगे कि आई लव मोहम्मद कहने पर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। प्लीज लाया झूठ है ये। एफआईआर दर्ज इस बात पर नहीं हुई है मौलाना साहब, एफआईआर दर्ज इस बात पर हुई है कि कुछ लड़के अज्ञात और कुछ नामजद जाकर हिंदू मोहल्ले में हिंदू देवी देवताओं ने बताई ना लोगों को, यहाँ से बैठने पर
आपने कितने लोगों को वीडियो बनाकर ये बताया, लेकिन उसके अलावा और क्या स्क्रीन पर कोई भी नहीं, स्क्रीन पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी देखिए मामला वहीं पर आ जाता है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, 5 तारीख का ये मसला पूरा का पूरा ठीक है, और 21 तारीख को पूरे के पूरे देश में जो है जुलूस इस बात को लेकर निकाला जाता है, आई लव मोहम्मद इज वेरी गुड, हम लोग बड़े खुश होते हैं, अंबर यहाँ मुस्कुराएगी, मैं, मौलाना साहब, वहाँ साजिद रशीदी साहब बैठे, हम सब मुस्कुराएंगे, आई लव मोहम्मद देखकर कौन नहीं मुस्कुराएगा और किसका दिल खुश नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि इस देश में आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, ये अफवाह फैलाई जाती है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये गिरता है। आप अभी कह रही थी, मैं तो कहूंगा मौलाना साहब आपके बगल में उनका हाथ पकड़िए कुछ लोग भाई, नहीं तो बेचैन बहुत है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपने उनको मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर बैठाया हुआ है, स्कॉलर तो बड़ा धीर गंभीर होता है, ये जिस तरह से उत्तेजना में आके अंबर से मतलब कोई ये ऐसे आप शांति करें, पार्टी विषय पर आज चर्चा करते हैं सब लोग, फिर शुरू हो बदल कर। अरे अजीज साहब मैं तो चुप रहूंगा, आप जो है थोड़ा शांति रखिए, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका हाथ पकड़ने की जरूरत है, आप बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा शांति से। अब मूल बात पर आते हैं, किसी को इस देश में लव से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से किसी को ऐतराज कभी रहा ही नहीं। ये भूमि ही प्रेम मोहब्बत की है, प्यार और भाईचारे की है, शांति की है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या ये पोस्टर्स पर इस तरह से आई लव मोहम्मद लिखा रहे और गलती से कहीं फट गया? मेरे सवाल इसके आगे के हैं रूबिका जी, क्योंकि आपने स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी और चूंकि अज़दी साहब बैठे हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, गलती से फट गया तो ब्लास्फेमी होगी, सरतन से जुदा के नारे लगेंगे या नहीं लगेंगे? क्योंकि देखिए दोनों में थोड़ा फर्क है। आई लव महादेव होगा, वैसे तो मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं, मतलब भोले बाबा का आई लव महादेव लिख के उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं और किसी को ऐतराज भी नहीं, लेकिन वहां तो कुछ दिक्कत नहीं है, वहां तो सब हर भगवान से लड़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप जब कहते हैं मूर्ति पूजा निषेध है, आप जब कहते हैं चित्र नहीं होना चाहिए, तो क्या ये ठीक रहेगा मौलाना साहब? और क्या खतरनाक राह पर नहीं पड़े? वैसे ऐसा हो जाए तो मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि भारतवर्ष में अच्छा हो कि ये सब झंझट खत्म हो, कि कोई किसी के खिलाफ न कहे, ब्लास्फेमस जैसी बात न करे, सरतन से जुदा जैसी बात न करे। इसका जवाब मैं चाहता हूं। बाकी मुझे लगता है रूबिका ने बहुत शानदार तरीके से आपको निरुत्तर कर दिया है, आपको जवाब नहीं सुना। सुनिए, मैं दे देता हूं जवाब इसका। सुनिए, हम इसके बिल्कुल हामी नहीं है, ना इसकी इस्लाम इजाजत देता इस तरह के नारों से। जब हमने हिंदुस्तान में 1857 में तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू किया मुसलमानों ने, उससे आज तक हम किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के खिलाफ है। आर यू कॉमेडी मी? केवल हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, हर धर्म का आदर सम्मान करना हम सिखाते हैं लोगों को, और जो नहीं मानते हम उनको दंडित भी करते हैं और कहते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीदी साहब, ये विक्टिम कार्ड क्यों, ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है, किस बात पे? मैं कह रही हूँ आज आप कितने, हमारे पास जितना भी टाइम बचता है मैं फुल स्क्रीन आपको ले आती हूँ सर, आप कुरान की तिलावत भी कर दीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई आकर आपको ये नहीं कहेगा कि मौलाना रशीदी ने जुर्म कर दिया है, कोई नहीं कहेगा। रूबिका थोड़ा सा इसको समझिएगा और इसको समझने की आवश्यकता है। आपने जो बताया है कि कानपुर में सिर्फ 9 लोग नामजद हुए हैं और 15 अज्ञात के खिलाफ, ऐसा नहीं है। APCR के मुताबिक 1324 लोगों को नामजद किया है, 21 FIR हुई हैं अलग अलग शहरों में। आप कहें तो मैं तमाम शहरों के नाम बता दूं: उन्नाव, बागपत, कैसरगंज, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, केशवपुर, गुजरात, वडोदरा, पीलीभीत, ये सब जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ कंप्लेन हुई है इस पर, और नामजद हुई हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पुलिस की बात मान लेता हूं। पुलिस ने कहा कि साहब जहां हमने परमिशन दी थी उसके अलावा जगह पर पोस्टर लगाया, बैनर लगाया,
और तब ये कुछ हुआ। अगर ये पोस्टर, ये बैनर जहां इजाजत नहीं थी उसके अलावा भी लग गया तो कौन सी कयामत आ गई भाई। पुलिस को चाहिए था कि उन पर कार्रवाई ना करके उनसे कह दिया जाता भाई जहां की आपकी परमिशन है वहां कर लीजिए। और जिस वक्त ये एफआईआर हुई उसी वक्त स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि ये एफआईआर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं हुई। बस अब रुक ये जाइए। हमने इस वजह से की। मौलाना साहब आपने जब कहा ये मामला फैल गया, मौलाना साहब रुबिका एक मिनट सुनिए, सुनिए पहले एक बात प्लीज सुनिए ना मौलाना साहब, आप जिस तरफ जा रहे हैं पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कर अच्छा लूं ठीक है, अच्छा मैं पूरी कर लूं बात, मैं पूरी कर लूं। मैं ये कहना चाहता हूं जब ये बात पूरी फैल गई और पूरी आग लग गई सोशल मीडिया पर, तब 5-6 दिन के बाद एक पुलिस अधिकारी सामने आता है और कहता है कि साहब ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एफआईआर नहीं हुई। ये तो इन्होंने गलत जगह पर पोस्टर बैनर लगाया, प्रोग्राम दूसरी जगह पर किया इसलिए कि आप इसके पीछे की मंशा को समझिए ना। ये कुछ इस तरह के अपराध हैं ना शासन प्रशासन में ना जो इस तरह की चीजों को हवा देते हैं। अब मौलाना साहब समझिए इन चीजों को, मैंने समझना पड़ेगा आपको। समझिएगा अब आप हमें आई लव महादेव से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अल्लाह का शुक्र है आपको, हमें आई लव महादेव से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें। सुनिए अब रुकिए, जो जिस धर्म को मानता है उसके देवी देवताओं से मोहब्बत करे। मौलाना साहब आप सुनिए, मैंने आपको बहुत तरीके से आपको सुना है ना। आपने ये कहा रुबिका लियाकत 5 सितंबर को कुछ लोगों के, और आपने गिनाया, मुझे मैं बताती हूँ आपने कहाँ कहाँ का गिनाया। 9 सितंबर उन्नाव में बिना इजाजत के जुलूस निकाला, सर तन से जुदा के नारे लगे, जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। उसके बाद लोगों को सुनिए मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल सुनिएगा। आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए ना मौलाना साहब, प्लीज रुकिए मौलाना साहब, रुकिए एक सेकंड। डाइवर्ट कर रही मेरी फिर वापस आप, मैं कह रही हूँ मैंने आपको तसल्ली से सुना, आप तसल्ली बख्श तरीके से मुझे सुनिए। मेरी बात को बहुत हल्का कर दिया ना, बिल्कुल नहीं। अब आपको मैं नहीं सुनूंगी, मैंने आपको तसल्ली बख्श सुना, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। 5 सितंबर को आप कह रहे हैं कि जुलूस निकाला गया। आपको पता है एफआईआर कब दर्ज हुई है? तारीख बताएंगे आप मुझे, पहली एफआईआर कब दर्ज हुई है? ये 5 सितंबर में हुई। पता ही नहीं आप लोगों को, और डिबेट करने आ जाते हैं आप लोग। 5 सितंबर को दर्ज हुई है। 5 सितंबर में हुई है। हाँ बस आप जाइए, आप भी जुलूस निकालिए। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। 9 सितंबर को हुई है पहली एफआईआर दर्ज, यानी 5 सितंबर को 12 वफात का जुलूस निकल चुका है। यही चीज तो गलत बताते हैं आप लोग। अरे यही चीज आप गलत बताते हैं। अरे गजब कर रहे हैं आप। 5 सितंबर को पहली एफआईआर हुई और 9 सितंबर को भी हुई और 11 सितंबर को भी हुई और 12 सितंबर को भी हुई। यही चीजें तो गलत बताते हो आप लोग। कहाँ है भाई प्रोड्यूसर साहब? बाइट चलवाइए, करो बात को, बाइट चलवाइए। मत करो। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा काम डाइवर्ट करना नहीं है। मैं मौलाना रशीदी नहीं हूँ, मैं रुबिका लियाकत हूँ, मैं डाइवर्ट नहीं करती हूँ। अब सुनाइए विधायक जी की बाइट, सुनाइए मौलाना रशीदी को विधायक की बाइट। देखिए, पिछले दिनों 4 तारीख को 12 वफात के जुलूस को लेकर कुछ क्षेत्रीय थाना पुलिस को कुछ भ्रांतियां हुई और एक एफआईआर, जो एफआईआर हुई वो एफआईआर में कहीं आई लव मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर नहीं थी। कमिश्नर साहब ने अभी ये बात क्लियर की है कि वो एफआईआर जो थी दूसरे दिन में किसी विवाद को लेकर थी। उस विवाद में भी अभी हम लोगों ने कहा उसकी कोई पुष्टि नहीं है। हम लोग आए थे कि पहले दिन दूसरे दिन की सारी बातों को लेकर इसका पटाक्षेप हो और इसको खत्म किया जाए। और इस एफआईआर से पूरे देश और दुनिया में गलत भ्रांति जा रही है और इत्तेफाक से वो हमारे कानपुर शहर के अच्छे वातावरण को, जो हम लोग का अच्छा वातावरण है, उसको एक नेगेटिव संदेश दे रही है। सुन लिया मौलाना साहब, सुना आपने? रुबिका जी, ये समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। हाँ तो? और समाजवादी पार्टी के दूसरे जो एमएलए हैं आसिम मोहम्मद खान, अबू आसिम आजमी, उन्होंने क्या है वो कहा, वो भी सुनवा दीजिए। सुनाओ भाई। ये लोग तो सियासत कर रहे हैं इस पर। अरे सियासत क्या कर रहे हैं? अबू आजमी एक नंबर के झूठ को परोस रहे हैं। वो कह रहे हैं, ने क्या कहा बता दी, सुनवा दीजिए। दिखा दिया है मैंने, आपके कहे पर मैं नहीं जाऊंगी। अबू आसिम आजमी को सुनवाइए। अबू आसिम ने क्या कहा? कानपुर में ईद के मौके पर लोगों ने आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर लिखे। अबू आसिम आजमी को भी सुनवाइए। केस किया गया। अरे नहीं, अबू आसिम आजमी को सुनवाइए। अरे आपके बगल में चला रही हूँ जो कहा है। अरे महादेव और श्री नाम का नाम लिखने पर भी पुलिस केस करेगी क्या?
पहले आप मुझे बताइए पहली एफआईआर कब दर्ज समाजवादी हुई? पार्टी सियासत कर रही है इस मौलाना पहली एफआईआर कब दर्ज हुई? तारीख बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी सियासत पहली कर रही है एफआईआर दर्ज कब हुई मौलाना बताइए मुझे। क्यों सुनवा रही हैं? पहली समाजवादी पार्टी को एफआईआर क्यों कब सुनवा रही दर्ज हैं हुई मुझे? मौलाना साजिद रशीदी, मुझे बताइए पहली एफआईआर कब दर्ज हुई? अगर आप मुझे कहते तो मैं एफआईआर की कॉपी भी निकलवा के लाता। आपने मुझे गलत कैसे साबित किया? मैं आपसे कह रही हूँ 5 तारीख का मामला, अगर आप जुलूस मुझे माशाल्लाह कहते तो शांति एफआईआर से की निकला, कॉपी भी निकलवा के पीस से लाता मैं। निकला, सब कुछ बढ़िया से हो गया और बाद में लोगों ने लेकिन शिकायत डाइवर्ट मत की। करो। डाइवर्ट आप कर रहे बिल्कुल हैं, डाइवर्ट मत झूठे करो। आप हैं, मैंने आपको आप झूठा डाइवर्ट साबित कर कर रही दिया है हैं। मौलाना साजिद रशीदी। मुसलमान जब जब हिंदू पर्व त्योहार के मौके आते हैं तब तब ऐसा ही देखने को मिल रहा है पूरे देश में, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो दिवाली हो। हर सिचुएशन में कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लेके पूरे देश में खड़े हो जाते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो सके, और यही अब देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा मुद्दा ये लोग उठाते हैं जो कि सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ होता है और इसको ये लोग भुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।